यस अटेंशन स्टूडेंट्स, हमारे ये चूज़े आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 15 दिन के हो गए हैं। ये वाला जो चूज़ा है, ये चूज़ा ये हमारा बाहर के अंडे से निकला था और बाकी सब जो हैं वो अल्लाह माफ़ करे, ये जो हैं वो घर के किसी मुर्गी के, ये रही मुर्गी, इस मुर्गी के अंडे से निकले हैं। ये सारे यहाँ छुप के बैठे हुए हैं। मोटर है ये हमारी, और मोटर के नीचे सारे चूज़े छुपे बैठे हैं। ये देख, ये छुपे बैठे, ये छुपे बैठे। अच्छा, ये हमारे हाथ में चूज़ा है। अच्छा, आज जो है 15 दिन चूके उनके हो गए हैं, तो अब हम इनके पर काटेंगे। और क्या आ रहा है देखने के लिए कि मेरे भाई को क्यों पकड़ा हुआ है। तो इनके हम पर काटेंगे 15 दिन के अंदर, 15 दिन के बाद पर काटना, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। चल भाई तू, हम कैंची लाते हैं और फिर सबके हम पर काटने के बाद फिर वीडियो बनाएंगे, ठीक है बच्चे। काफ़ी तेज़ धूप हो रही है और ये सारे जो हैं ये हमारे, ये मतरूक बाथरूम है हमारा, इसमें ये छुपे बैठे हुए हैं। ये देखें, इन सबको पकड़ पकड़ के जो है हमें पर काटना है। भाई आ जाओ, बाहर आ जाओ, ताकि हम आराम से इधर आ जाओ। वैसे तो मेरे कमरे में घुसी रहती है, लेकिन अब जब मुझे पर काटना है तो ये जो है यहाँ पे धूप में आई हुई है। इधर आ जाओ, शाबाश आ जाओ, फिर हम पर काटना शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, ठीक है। जल्दी आ जाओ। चलें जी, हमने एक नन्हे चूज़े को पकड़ लिया है, हम इसके पर काटेंगे। और ये हमारी जो मुर्गी है ये आ गई है अपने बच्चे को देखने के लिए कि मेरा बच्चा क्यों लेके गई है। मेरा बच्चा वापस करो, मेरा बच्चा वापस करो। ये भी चू 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 बहुत कर रहा है। बस बेटा 2 मिनट की बात है, पर कटेगा और उसके बाद जो है हम आपको छोड़ देंगे, फिर आपके दूसरे भाई को या बहन को पकड़ेंगे। हाँ हाँ सही, मैं समझ गई तुम्हारी जज्बात। ये हमने पर काट लिया इसका, और इसी तरीके से बाकियों के पर भी हम काटेंगे। चलो बाबू, तुम तो नीचे उतर जाओ, अब हम दूसरे को पकड़ेंगे। ये हमने यहाँ पे पर, दूसरे चूज़े के भी हमने पर काट दिए। इसकी जो है दुम भी काटी है, क्योंकि दुम इसकी थोड़ी सी बड़ी थी। और अब जो है मुर्गी भाग गई है, क्योंकि खैर उसको हम पे भरोसा है कि मैं अब इसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। हमने छोटों भी काट लिए हैं, अब हम इधर आ गए हैं, इन लोगों के भी काटने हैं। क्योंकि इन लोगों को अगर कमरे में लेके जाते तो बीच में वो जो मुर्गी है कहाँ गई, अभी आ नहीं रही है, शरीफ बनी हुई है, तो उसने मार देना था। तो अब हम इन लोगों के पर काटेंगे। लेकिन इसमें हम सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। इधर आ जा भाई, आ जा आ जा। ये वाला जो है ना, इसके हम 2-3 दिन, हाँ हफ्ता भर पहले इसके पर काट चुके हैं, क्योंकि इसे मुर्गी ने मारा था तो इसका पर जो है वो जॉइंट से लटक गया था। हमने फौरी तौर पे इसके पर काटे ताकि इसके जॉइंट पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। ये भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। तो फौरी तौर पे आपको फ़ैसला करना है कि किस किस्म की चोट लगी है और उसमें आपको रद्द अमल में क्या चीज़ करनी होगी। बाकी हमने इसे पैनाडोल वगैरह पिला दिया था। अब हम इसके दोबारा पर मज़ीद छोटे सबके हमने पर काट लिए हैं, दुम काट लिए। ये हमारा चूज़ा जो है, इसकी टांग का ज़रा मसला है। ये टांग इसकी 15 दिन का था तो टूट गई थी, और अल्लाह का शुक्र है एक टांग के ऊपर ये चलता है, खा पी रहा है, सेहतमंद है। वज़न अब इसका क्योंकि बढ़ गया है, तो खाता है पीता है फिर लेट जाता है। अल्लाह ताला इसको सेहत दे और अच्छे से बड़ा करे। अब हम इसके भी पर काटेंगे। ये हमने सारे चूज़ों के पर काट दिए हैं। इसके ज़रा ज़्यादा काटे हैं, क्योंकि इसका जिस्म बढ़ रहा है और इसको एक टांग पे उछलना या चलना होता है, तो परों का भी इसके ऊपर बोझ होता है। एक टांग पे चल के ये फिर ये खा पी के लेट जाता है। तो इस वजह से हमने इसके पर ज़्यादा काट दिए हैं, ताकि इसके परों का बोझ जो है इसके जिस्म के बोझ के साथ ना लगे और ये आराम से चल फिर सके। दुम भी काट दी है, सबकी दुम, जिसकी दुम ज़्यादा थी, जिसका था। ये जो है माशाल्लाह बहुत खुददार बच्चा है। हमें इसको देख के मोटिवेशन मिलती है कि जिस तरीके से ये सरवाइव किया है इसने, 15 दिन का था। और ये जो टांग इसकी टूटी है, ये आप देखें, ये बिल्कुल यहाँ से बीच से टूटी थी। अब इसका जो हिस्सा है वो बड़ा हो गया है, जा रहा है, ये दूर होता जा रहा है। हमारा देखिए देखेंगे बैठ गया, ये मिट्टी पे बैठ जाता है। तो 15 दिन का चूज़ा आपको मालूम है बहुत छोटा सा होता है। ये है 15 दिन का चूज़ा। ये लेकिन ये चूज़े जो हैं ये 15 दिन के हैं। ये हम आपको दिखाते हैं कि इसको पकड़ के, ये
जो इसका जॉइंट है ना, ये बिल्कुल इसके जिस्म के करीब है। यहाँ से अगर, अरे यार दिखाने तो दो यार, यहाँ से अगर ये देखें, ये यहाँ से ये हिस्से से हड्डी इसकी, जो हमारा जो दूसरा बड़ा चूज़ा है उसकी टूटी थी। तो अब ये जो जगह है ना, ये अब जब बड़ी होने लगी तो बड़े होने के बाद जो है एल की शेप में उसके आ गई है। आपने अभी इसको देखा ही होगा। तो इस तरह की इसकी बिल्कुल पतली सी टांग थी और इस पे हमने 2 तीली बांध कर इसकी पट्टी की थी उस वाले चूज़े की। अल्लाह ताला बाकी सारे चूज़ों को हमारे सलामत रखे और हर किस्म के हादसा से बचाए। लेकिन बहरहाल जब आप चूज़े वगैरह पाल रहे हैं ना, तो हादसात और एहतियात जो है वो लाज़िमुल मलज़ूम है। ये मत सोचिए कि जी हम कुछ भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। ये चीज़ें, इसका आपको ज़हनी तौर पे आपको तैयार रहना है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बीमारी भी आ सकती है, कोई हादसा भी हो सकता है, कोई ज़ख़म भी लग सकता है। ज़ख़म के लिए और बीमारी के लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बताते रहते हैं, तो वो भी हम बताएंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़ख़म के हवाले से। बाकी आज तो हमने इन लोगों की विंग्स कटिंग सेरेमनी की है, क्योंकि कैंची अंदर रह गई है, वो भी निकालनी है। तो आज का ये हमारा मुर्गी फैमिली व्लॉग था। ये पर हमने इनके काटे हैं ताकि ये लोग जो हैं वो उनकी ग्रोथ अच्छी हो और इनके जिस्म पर सिर्फ गोश्त का बोझ हो, परों का बोझ ना हो। ये हमारा सारे पर हैं जो इनके हमने जमा करें, अब हम इसे फेंकेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दीजिए। और हमारे इस खुददार चूज़े को, जो बहुत बड़े ज़्यादा सेहतमंद निखट्टुओं से बेहतर है और इस हालत में भी जो है माशाल्लाह खुद से चलता फिरता है, खाता है और कोई हमसे जो है वो फेवर नहीं लेता। मैं कोशिश भी करती हूँ कि भाई इसको अलग से ज़रा खिला दूँ, तो ये अपने साथियों के साथ ही घूम फिर के झपट के खाना पसंद करता है। इससे मोटिवेशन लीजिए और अपनी ज़िंदगी में जो है खुददारी को लागू कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।